अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों को हमद बारी ताला सुनाई जो मैंने कि लिखी थी। उसके बाद रब के बाद नाम आता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मैं उनकी शान में कुछ बयान करूँ। बहुत अरसा सोचने के बाद मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, और वो इस काबिल ही नहीं है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि वो एक लफ्ज़ तक लिख सकूँ। और मैं हमेशा ये डायरी खोलता हूँ, इस पर पहले सफ़े के ऊपर मैंने हमदुसना लिख रखी है। उसके बाद दूसरा सफ़ा खाली है, उस पर मैंने नात लिख रखा है कि यहाँ पर नात लिखनी है, लेकिन कभी भी नहीं लिख पाया। तो जब खुदा का करम होगा, इस काबिल अल्लाह ताला कर दे कि मैं कुछ लिख सकूं, तो फिर वो भी आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन उसके बाद दर्जा आता है माँ का, कि माँ की तो शान ही निराली है। यहाँ मैंने जो इस नज़म का जो मुझे वो जो शेर है ना, जो सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके हवाले से एक वाक़या भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो बचपन की बात है, शायद मेरी अम्मी को भी याद नहीं होगा। हम काफ़ी छोटे थे, शायद मैं 3 क्लास में या 4th क्लास में था। हमारे शहर बहावलपुर के अंदर जो मशहूर बाज़ार है फरीद गेट, उस फरीद गेट बाज़ार के अंदर आगे जाके एक चौक आता है, उसका नाम है फूलों वाला चौक। तो उस ज़माने में उस फूलों वाले चौक के ऊपर कोने पे की मेकर की दुकान थी, तारे ठीक करने वाले की। उसके साथ ही एक सर्विस की छोटी सी दुकान थी, शायद अब वहाँ पर वो है या नहीं, या ख़त्म हो चुकी है। आज से कम ये 20 साल पुरानी बात है, कम से कम 18 साल पुरानी। तो हम बाज़ार गए हुए थे, वहाँ देखते देखते छोटा था मैं, और उस दुकान में दाखिल हुए। आजकल के वो आप उसको कह लें कि जॉगिंग शूज़ कह लें या स्नीकर कह लें, जॉगर्स कह लें, उसको कुछ भी आप नाम दे दें। तो वो उस ज़माने के 800 या 900 रुपए के थे मेरे ख्याल में, शायद 1000 के भी हो सकते हैं। अराउंड अबाउट कह लें कि ये 800 से 1000 के दरमियान थे। बहुत महंगे थे उस ज़माने में, बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। मैंने ज़िद की, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं कि नहीं मुझे यही लेने हैं। मुझे नहीं याद पड़ता ज़िंदगी में कि उसके बाद मैंने ज़िद की है माँ से। और वो बाद में मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा इसके ऊपर, बहुत पछताया भी कि मैंने माँ को परेशान किया। माँ तो माँ होती है, मैंने ज़िद की, माँ ने मेरी ज़िद पूरी की, वो शूज़ मुझे लेके दिए। लेकिन वो शूज़ थे नायलॉन टाइप के, उसके अंदर जैसे कि वो होता है ब्रीदेबल स्टफ़ था उसका, ये जॉगिंग वगैरह के लिए। वो हम बाहर खेलने गए और मट्टी वगैरह से वो जल्दी फट गए और ख़राब हो गए। तो वो हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज़ रही। माँ ने मुझे उस टाइम भी कहा, अम्मी ने, कि बेटा इतना परेशान नहीं करते, तुम्हें पता है मैं किस तरीके से कपड़े सी कर गुजारा करते हैं हम अपना, और तुम मुझे परेशान कर रहे हो ये कपड़े लेने के लिए। अच्छे से पढ़ो और अच्छे नंबरों से पास होके दिखाओ, तो मुझे सब दुख भूल जाएंगे। ये बातें मुझे मेरी माँ ने ख़ुद की हैं, और मैं इनको हमेशा याद रखता हूँ। ये जब मैं अकेला बैठता हूँ तो मुझे याद आती हैं ये बातें। तो फिर मैंने इसी के ऊपर ये नज़म लिखी है। ये बातें हैं मेरे दिमाग में घूम रही, और फिर मैंने लिखना शुरू किया है। आगाज़ होता है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, एक मशहूर मुहावरा है, तो मैंने उसको ऐड किया यहाँ पे। माँ की दुआ जन्नत की हवा, मार भी बहुत पड़ी है माँ से। माँ की दुआ जन्नत की हवा, अगर मारे डांटे तो भला हुआ। माँ ने मेरी खातिर सब कुछ सहा, खुद फाका किया मेरा पेट भरा हुआ। माँ मेरी हर दुख सहा तूने,
मैंने जो चाहा वो ला दिया तूने। माँ मेरी हर दुख सहा तूने। मैंने जो चाहा वो ला दिया तूने। माँ मेरी कपड़े सी सी नज़र गवाई। सबने कहा तू है शैदाई। माँ ने कहा बेटा तुम बस करो पढ़ाई। मैं समझूंगी मेरी मेहनत रंग ले आई। हर वक्त कहती नमाज पढ़ा कर। कुरान पढ़कर खुदा को याद किया कर। यही सच्ची मंजिल बेटा। घर पर क्यों है फारिग बैठा। यही सच्ची मंजिल बेटा। घर पर क्यों है फारिग बैठा। काम करोगे नाम भी होगा। अपना घर होगा और आराम भी होगा। मेहनत की आदत डाल ले बेटा। अपनी खुशियाँ पाल ले बेटा। काम करोगे नाम भी होगा। अपना घर होगा और आराम भी होगा। मेहनत की आदत डाल ले बेटा। अपनी खुशियाँ पाल ले बेटा। माँ मैंने तेरा मान लिया कहना। माँ मैंने तेरा मान लिया कहना। बस तुम हरदम मुझसे खुश ही रहना। माँ हरदम मुझसे खुश ही रहना। खुदा हाफिज़।